Hello, dear students. I am Himchan from Navjyoti Global School, Padpani. This is class 8, subject science, chapter 11, force and pressure. बल और दाब के बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था, जिसमें हमने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे इसमें कि फोर्स क्या होता है, इसको हम कैसे पुश करते हैं, कैसे पुल करते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे 11.2। 11.2 में हमें दिया गया है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, मतलब बल जो है अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। तो ये कैसे लगते हैं इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। सपोज द मैन नाउ begins to push the car, that is, he applies a force on it. The car may begin to move in the direction of the applied force. Note that the man has to push the car to make it move. अब इसमें कहा गया है हमें डियर स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार खड़ी है और इसके पीछे एक आदमी खड़ा है। क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी? जैसे आदमी वहाँ पे खड़ा है, तो जब आदमी वहाँ पे खड़ा है तो क्या उसकी जो वहाँ पे स्थिति है, उसकी उपस्थिति के कारण कार में कुछ होगा? कार अपने आप आगे तो जाएगी नहीं, कार में कोई गति नहीं आएगी। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है। अगर ये आदमी कार को धक्का देता है और उसने धक्का देना यहाँ पे प्रारंभ किया, अर्थात वह इस प्रकार बल लगाता है, कार लगाएं, जो कार पर लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए, जैसे कि वो आदमी उस कार पे बल लगा रहा है, तो इसके बाद हो क्या रहा है इस यहाँ पे देखिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। अब आदमी उसको क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है। देखिए, देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है हु इज पुशिंग होम, कौन किसे खींच रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें कौन किसको खींच रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद फिगर 11.3 शो 3 सिचुएशंस दैट मे बी फैमिलियर टू यू। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दीज केसेस? इन फिगर 11.3 both the girls appear to push each other while। अब 11.3 में दिया गया है कि इसमें 3 स्थितियां दर्शाता है, जिसमें संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कौन किसको पुश कर रहा है और कौन किसको अपनी ओर खींच रहा है। तो दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि फिगर 11.3 में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार आप थर्ड में देख सकते हैं, देखिए गाय। इसमें क्या है कि गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। गाय अपनी ओर खींच रही है और आदमी अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पर दर्शाया गया कि दोनों स्थितियों में लड़कियाँ एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? देखिए, क्या ये सेम चीज़ है, ये आप देख सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। Thus an interaction of one object with another object results in a force between the two objects। इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। ये एग्जाम्पल है इसका। इसके बाद हम देखेंगे 11.3 बलों को जो
खोजबीन होती है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस की, इसकी खोजबीन हम कैसे कर सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें। एक्टिविटी के थ्रू हम इसे समझते हैं। एक्टिविटी 11.2 इसमें कहा गया है कि डियर स्टूडेंट्स, चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए। विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए। इसके बाद ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ, कैन यू मूव इट। इसे अकेले जब आप धक्का देने का आपने प्रयत्न किया, क्या आप इसे खिसका पाते हैं। अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। क्या अब इसको खिसकाना आसान है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आप पिक्चर में देख सकते, देखिए कि यहाँ पे एक टेबल दिया है, वहाँ पे इसको एक आदमी पुश कर रहा है। तो देखिए क्या ये संभव है। आगे हम आगे पढ़ते हैं। नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड, डज द ऑब्जेक्ट मूव। अब इसमें कहा गया है कि जो अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में धकेले। इसके बाद डज द ऑब्जेक्ट मूव, इफ इट डज नॉट द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स, कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स। यदि जब आपने उससे कहा अपने मित्र से कि इसे विपरीत दिशा में धकेलें, क्या वस्तु गतिमान होती है। यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए, किस गति में यह आ रही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे दो फ्रेंड्स हैं आप, तो कौन उसमें ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, चेक करेंगे आप खुद प्रैक्टिकली इसको करके। इसके बाद हम आगे देखते हैं। What do these examples suggest about the nature of force? आपने ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। Force is applied on the object in the same direction at to one another. Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction in activity 11.2. किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब स्मरण कीजिए कि जो एक्टिविटी 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था, और फिर क्या कंडीशंस आई थी, ये आप देखें। इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन it is the difference between the two forces. What did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite direction? इसके बाद यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस प्रकार लगने वाला कुल बल दोनों बलों की अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप में आप देख सकते हैं 11.2 में जब आप दोनों बाहरी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था वहाँ पे। रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर व्हेन टू टर्म्स पुल इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। स्मरण कीजिए कि जो रस्सा कस्सी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। जो बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना आवश्यक है।
जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 11.4 स्टडी करेंगे।